स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 37 साइंस सब्जेक्ट की, बेटा 9th क्लास की है। ठीक है, 28 तारीख की है। इसमें आज हम मोशन चैप्टर से बेटा रिवीजन करेंगे जो हमने अभी तक पढ़ा है, और साथ में सर्कुलर मोशन के बारे में भी जानेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कंपाइल कर लेते हैं हमने अभी तक पढ़ा क्या है। तो we say that an object is in motion when its position changes with respect to time। तो बेटा हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है हम उसको क्या कहते हैं, वो मोशन में है। ठीक है, कब? जब उसका क्या होता है, समय के साथ उसके पोजीशन में चेंज आता है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ था पहले एक समय पर, फिर हमने थोड़े समय बाद देखा तो वो यहाँ पहुँच गया, तो समय भी बदला और उसकी स्थिति भी बदली, उसकी पोजीशन भी बदल गई। तो इसका मतलब उसने क्या किया है बेटा, उसने क्या किया, गति की है, मोशन की है। ठीक है, उसके अंदर कोई ना कोई मोशन हुई है। तो वेन एवर एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इट्स करेक्टरिस्टिक्स आर डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज लाइक डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। ठीक है, तो बेटा जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो ये सारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं इनके थ्रू हम उसको बताते हैं। मतलब उसके अंदर क्या क्या चेंजेज आए, उन चेंजेस को हम इनके थ्रू बताते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ के। तो बारी बारी से इनको जानते ही है क्या, वैसे तो पढ़ चुके। डिस्टेंस क्या था बेटा हमारा, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट था उसके द्वारा एक्चुअल पाथ, मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसने इस तरीके से घूम घूम के यहाँ तक पहुँचा है तो ये पूरा का पूरा बताया जाएगा। जैसे आप एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, तो एग्ज़ाम के अंदर बेटा आपने क्या किया, पहले घंटे में आपने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन किए, फिर अगले आधे घंटे में आपने मतलब कि 2 कर दिए, फिर आपने अगले घंटे में 4 कर दिए। तो आपने क्या किया, अलग अलग तरीके से किया है ना, अलग अलग समय पे। तो ये एक दर के द्वारा बताए जाएंगे, एक रेट बताया जाएगा आपका कि किस रेट से आपने ये काम किया है। ठीक है, तो या फिर आपसे सीधा बोले कि आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया तो आप कहोगे हो गया, लेकिन आपने वो कैसे किया है वो तो बताया जाता है डिस्टेंस के थ्रू। मतलब कि एक एक एक्चुअल चीज़ बताई जाती है कि मैंने इतने टाइम में इतना किया, इतने टाइम में इतना, तो कंप्लीट बताया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या आ जाता है बेटा कि आप कहोगे कि मैंने 3 घंटे में अपने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, तो वो आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो ये इनिशियल है, ये फाइनल है, इसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है बेटा, इससे छोटा कोई नहीं है। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का रास्ता सिर्फ यही है, शॉर्टेस्ट। तो इसमें आप ये कह दो, मान लो कि ये 3 घंटे हैं, ये समझो 3 घंटे हैं, ये इसमें आपको कंप्लीट करना है चाहे, और जल्दी से जल्दी करना है, तो इससे जल्दी कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, इस तरीके से समझो। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, शॉर्टेस्ट पाथ हो गया किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच का, और डिस्टेंस क्या हो गया, उन 2 पॉइंट्स तक पहुंचने के लिए उसने कितना समय लिया, मतलब कितना घूम घूम कर गया, चाहे कैसे भी, एक्चुअल पाथ की हमें वो डिस्टेंस बतानी है मेजर करके। ठीक है, अब बेटा फिर पढ़ी थी हमने स्पीड। हमने क्या कहा, कोई ऑब्जेक्ट था वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो किसी उसमें क्या हुई, मोशन हुई, तो उसको बेटा पहुँचने में उसने किसी तरीके से तो पहुँचा होगा, तेज पहुँचा या धीमे पहुँचा। जैसे तुम पेपर करते हो, स्पीड से करते हो या कम स्पीड से करते हो, मतलब तेज़ी से करते हो या धीरे धीरे करते हो, तो आपके अंदर मतलब एक वो है ना, चाल है आपकी, कुछ लिखने का एक वो है तरीका, तो उसी को बोलते हैं स्पीड। ठीक है, तो वो वस्तु वहाँ तक कैसे पहुँची, तो वो चाल के द्वारा बताई जाती है। रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब कि उसकी पोजीशन में जो चेंज आया है वो किस तरीके से आया है, कितना कितना आया है, तेजी से, जल्दी से आया है या धीमे से आया है, वो होता है रेट, स्पीड। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। उसकी पोजीशन बदलने का क्या रेट है, क्या दर है, किस दर से वो बदल रही है। ठीक है, तो ये आपकी मीटर पर सेकंड में मापी जाती है। ऐसा यूनिट इसकी क्या है, मीटर पर सेकंड। अब बेटा देखो, जैसी स्पीड है वैसे ही क्या है, वेलोसिटी भी है। बस यहाँ पे क्या बोला है, हमने पहले बताई थी कि पोजीशन चेंज हुई थी, किस रेट से हुई थी, वो थी स्पीड। लेकिन अब हमें इस स्पीड की जो रेट थी पोजीशन की चेंज के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी बता दी। ठीक है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, अगर हम उसकी डायरेक्शन भी बता दें कि वो इतनी तेज़ी से गया और इस दिशा में गया, तो वो क्या होगी, उसकी वेलोसिटी। ठीक है, बस इतना डिफरेंस है, दोनों सेम ही चीज़ है, दोनों को मीटर पर सेकंड से ही मापते हैं। ठीक है, बस इसमें क्या है, इसमें पोजीशन नहीं बताई है पहले वाली में, और इसमें पोजीशन भी बताई है। ठीक है, आंसर भी सेम रहते हैं अधिकतर टाइम। जहाँ पर डिफरेंस आता है वो हम पढ़ चुके हैं, कब आता है, जब क्या हो, डायरेक्शन, कोई ऑब्जेक्ट ऐसे चला और वापस यहीं पर आ गया, तब वो 0 हो जाती है। ठीक है, उसमें स्पीड तो होती है क्योंकि डिस्टेंस तो एक्चुअल है, वो पूरा मेजर होता है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होता है, 0 हो जाता है।
और वेलोसिटी के लिए हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, और स्पीड के लिए हम कहते हैं डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो ये तो जीरो नहीं होती कभी भी स्पीड, लेकिन जो वेलोसिटी है वो क्या होती है, जीरो हो जाती है। ठीक है, उसके बाद बेटा हमने पढ़ी थी इक्वेशंस। ठीक है, इक्वेशंस हमने पढ़ी थी 3, जिसमें क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड और ये थर्ड, जिसमें यू था इनिशियल वेलोसिटी, वी था फाइनल, ए था एक्सेलरेशन और टी था टाइम। ठीक है, उसके बाद कुछ ग्राफ्स पढ़े थे बेटा। ग्राफ में क्या है, ये देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ रहे हैं हम। यहाँ पर दूरी है और ये समय, समय के साथ जो दूरी तय की हमने उसको ग्राफ पे दर्शाया और हमें वो सीधी लाइन मिली। सीधी लाइन कब मिलती है, हम पढ़ चुके हैं, जब क्या होता है, हर मतलब कि हर अगली मिनट में वो बराबर बढ़ रहा है। जैसे कि पहली मिनट में 10 कदम चला, अगली मिनट में उसने फिर 10 कदम और एक्स्ट्रा चल दिए तो 20 हो गए, उससे अगली मिनट में उसने 30 चल दिए तो 20 तो वो पहले ही चल रहा था, फिर अगली में 10 बढ़ा ली तो 10-10 बढ़ाते जा रहा है और हर एक मिनट के बाद निश्चित समय में निश्चित वो बढ़ा रहा है अपना। तो इसकी वजह से हमें सीधी रेखा मिलेगी। ठीक है, इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म। अब नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट आपको यहाँ पर देखो ये ग्राफ दिया गया है, डिस्टेंस है यहाँ पर टाइम है। इसमें आपको ये पैरेलल लाइन मिली है। इसका मतलब क्या है, वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, उसकी वेलोसिटी बढ़ ही नहीं रही है, वो वहीं के वहीं पर अटकी हुई है, लेकिन समय देखो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे, इस ग्राफ का। फिर नेक्स्ट ग्राफ है जो बेटा, उसमें इस तरीके से दिया है, मतलब कि उसका हमें ये नहीं पता कि उसने कितनी दूरी, कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया है। कभी ज़्यादा कर रहा है वो 1 मिनट में, कभी कम कर रहा है, तो यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमने पढ़ा एक्सेलरेशन। तो बेटा देखो, जब भी कोई वस्तु या कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक जाता है तो उसमें क्या होता है, उसने एक डिस्टेंस कवर किया होता है, डिस्प्लेसमेंट कवर किया होता है, उसकी वजह से हमें क्या पता होता है कि उसमें स्पीड आती है, उसने उसको किसी स्पीड से किया है। ठीक है, और वेलोसिटी से किया है। फिर उसके बाद बेटा जो वेलोसिटी होती है, अगर वो अपनी ये वेलोसिटी को बार बार चेंज करता रहे, यानी कि वो अपनी चाल को बढ़ाता रहे, वेलोसिटी क्या एक तरीके से चाल है उसकी, तो उसको अगर वो बढ़ाता रहता है, वेग बोलते हैं हिंदी में, अगर उसको बढ़ाता रहता है, जैसे समझो कोई मतलब कि एक व्यक्ति है, वो जॉब कर रहा है तो उसको हर महीने में सैलरी मिलेगी। तो ऐसे ही जब कोई वस्तु गति मतलब कि मोशन में है तो उसके अंदर कोई स्पीड है, ऐसे समझ लो कोई मोशन कर रहा है तो वो किसी स्पीड से कर रहा है, ऐसे ही कोई काम कर रहा है तो उसको कोई सैलरी मिल रही है। ठीक है, लेकिन अगर वो क्या करता है, कुछ एक्स्ट्रा काम करता है तो उसको क्या मिलता है, बोनस मिलता है। ठीक है, ऐसे ही अगर वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, अपनी वेलोसिटी को चेंज करता है, ठीक है, मतलब कि तेज़ी से और ज़्यादा स्पीड या दूरी तय कर लेता है, मतलब कि तो डिस्टेंस तय कर लेता है, तो क्या होता है, उसको एक्स्ट्रा एक तरीके से बोनस मिल जाएगा त्वरण के रूप में, एक्सेलरेशन आ जाएगी उसमें। ठीक है, ऐसे समझ लो, जैसे सैलरी वाले को बोनस मिलता है, उसको क्या मिलेगा, उसके अंदर एक्सेलरेशन आ जाएगी अगर वो ऐसा कुछ करता है। इसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो जब वो अपनी वेलोसिटी में चेंज करता है, मतलब काम करने की जो चाल है उसको बढ़ाता है, जल्दी से ज़्यादा काम करने की कोशिश करता है, तो क्या होता है, उसके अंदर एक एक्सेलरेशन आ जाती है, और इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मापते हैं, और वीटी ग्राफ से भी हम इसको निकाल सकते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। ठीक है, यानी कि यहाँ पर वेलोसिटी लेंगे, यहाँ पर टाइम, यहाँ पर अभी तक हमने डिस्टेंस और टाइम लिया था, ये हमें क्या दे रहा था, वेलोसिटी। ठीक है, या स्पीड, और ये वेलोसिटी और टाइम ग्राफ हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन। ठीक है, यही बात समझ में आ गई। उसके बाद आपको देखो बेटा, यहाँ पर क्या दिया गया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या निकाल सकते हैं हम, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द सिलेक्टेड पार्ट ऑफ द ग्राफ फ्रॉम T1 पॉइंट टू T2 पार्ट ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इसमें क्या होता है, वेलोसिटी दी गई है और क्या टाइम है। इसमें जो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में उसने जितना भी एरिया ये कवर किया है, ठीक है, इसके द्वारा हम क्या निकाल सकते हैं, उसने कितनी दूरी तय की है ये निकल जाएगा। इसका क्षेत्रफल अगर हम निकाल लेंगे, ये जितना एरिया इसने कवर किया है अंदर इसके, ठीक है, उस एरिया को निकालते ही हम क्या कहेंगे, वो एरिया किसके बराबर है, जितनी उसने डिस्टेंस कवर की है। यही बताया गया T1 टाइम से T2 टाइम के बीच में। ओके, नेक्स्ट बेटा, अब पूछ रहे सर्कुलर मोशन के बारे में ज्ञान। तो जिज्ञासा दीदी, इज देयर एनी सिचुएशन वेयर स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन रिमेन कांस्टेंट बट इट स्टिल एक्सेलरेट। अब बेटा देखो, तुमसे कोई ये पूछ ले कि मैं काम तो उतने समय करूं, ठीक है, जो मैं नॉर्मल करता हूं, जिसकी मुझे सैलरी मिलती है, लेकिन मुझे बोनस भी मिलना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो, तो ऐसा हो सकता है, ऐसे ही पूछ रहा है ज्ञान कुछ, तो ऐसा हो सकता है बेटा,
ऐसा एक ही कंडीशन में हो सकता है जब क्या करें हम उतने ही समय में कुछ अधिक एक्स्ट्रा काम कर दें, ठीक है, या कुछ क्वालिटी से अच्छा काम कर दे तो हमें बोनस मिल सकता है, नहीं तो ओवर टाइम करेंगे तो ही मिलता है। तो इसमें क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन कब आती है, जब एक ऑब्जेक्ट बेटा सर्कुलर मूव करता है, मतलब सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करता है, तो उसमें एक्सेलरेशन होती है, चाहे वो एक ही स्पीड से क्यों ना काम करे, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, तो मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है, उसने क्या किया, वो सीधा चल रहा था, लेकिन उसने फिर से अपनी दिशा चेंज कर ली, तो दिशा चेंज हुई, उसमें स्पीड वही है, ठीक है, चलो यहाँ चलने लगा, अब ये ऐसे चलना चाहिए सीधा, ठीक है, लेकिन फिर से उसने अपनी दिशा चेंज कर ली। देखो मिनट मिनट हर पॉइंट पर हो रही है ये, फिर वो इस तरीके से सीधे चलने की कोशिश करेगा, तो फिर देखो फिर वो अपनी दिशा को चेंज कर लेता है, तो इस तरीके से वो सर्कुलर मूव कर जाता है, हर सेकंड पर हर पॉइंट पर उसकी दिशा बदल रही है, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, इसके अंदर एक त्वरण आ रहा है, एक एक्सेलरेशन आ रही है, इसकी दिशा की वजह से, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से। वेलोसिटी सेम है, तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर डायरेक्शन चेंज हो या वेलोसिटी चेंज हो तो उसमें एक्सेलरेशन आती है, ये याद रखना। अब इस सर्कुलर पाथ में इसकी वेलोसिटी तो चेंज हो नहीं रही, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इसलिए उसके अंदर क्या आ गई, एक्सेलरेशन आ गई। आपको देखो यहाँ पर दिखाया भी गया है, ये सर्कुलर पाथ ऐसे जाना था और फिर ऐसे चला गया, ऐसे जाना था फिर ऐसे चला गया, फिर ऐसे जाना था फिर ऐसे चला गया, ठीक है। तो ये क्या कह रही है, ज्ञान, इट हैपन्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज यूनिफॉर्म सर्कुलेशन मोशन इफ़ वी मूव ए स्टोन टाइड टू ए थ्रेड। अगर हम एक स्टोन को बांध लेते हैं धागे से और उसको मूव कराते हैं अलोंग ए सर्कुलर पाथ, तो सर्कुलर पाथ के अलोंग मतलब कि ये स्टोन है, इसको मूव कराते हैं, तो क्या होता है, यहाँ से धागे से बंधा हुआ है, यहाँ पर कोई एक व्यक्ति इसको पकड़ रहा है, वो गोल गोल घुमा रहा है, ठीक है, वाइल बींग स्टेशनरी एट ए पॉइंट, ठीक है, एक जगह पर वो व्यक्ति खड़ा और उसको घुमा रहा है, तो इट्स स्पीड में रिमेन कॉन्स्टेंट, तो उसकी स्पीड जो है वो कॉन्स्टेंट है, बट डायरेक्शन जो है मोशन की वो बार बार बदल रही है, ठीक है, विल कीप ऑन चेंजिंग कॉन्स्टेंटली, दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो इसी को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं, ओके। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं बेटा, उम्मीद करती हूँ आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। गिव वन डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। वन डिफरेंस देखो बेटा एक ही है कि क्या होता है, डिस्टेंस लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ओके। और ये क्या है बेटा, राइट डाउन थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन, तो थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन हमने अभी पढ़ी थी, वो आप लिख दोगे यहाँ पर ये सारी बॉक्स के अंदर जो है। उसके बाद बेटा फिर आपसे पूछा है गिव थ्री एग्जाम्पल ऑफ द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो बेटा क्या क्या है, आप देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है क्या, वो पढ़ लो एक बार। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद ए कांस्टेंट स्पीड इन ए सर्कुलर पाथ, जब कोई ऑब्जेक्ट क्या है, मूव करता है कांस्टेंट स्पीड से एक सर्कुलर पाथ में, तो इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हैं, एन एथलीट रनिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, या फिर एक जो सैटेलाइट होती है रिवॉल्व करती है किसके, अर्थ के चारों ओर, ये अर्थ है इसके चारों ओर एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है, ठीक है, जैसे कि मून है। इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज आर है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन लैप ऑन टी, ठीक है, जो टाइम लिया गया उसके द्वारा एक लैप कंप्लीट करने में टी लिया गया। इफ वी डिनोट द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, देन हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी किसके बराबर होगी बेटा, वेलोसिटी किसकी होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम की होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम की होती है। तो डिस्टेंस कितना है बेटा इसका, उसने क्या किया, एक राउंड कंप्लीट किया, यहाँ से उसने शुरू किया सर्कुलर मूव, तो सर्कल में देखते होंगे बेटा, ये जो इसकी क्या होती है, सरकमफेरेंस होती है, वो कितनी होती है 2πr, तो इतनी तो उसने दूरी तय की वो सर्कल में, तो यहाँ पर डिस्टेंस को हम लिख देंगे 2πr, और टाइम दिया गया t समय में, तो इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला आया है, सरकमफेरेंस आ गई यहाँ ऊपर, क्योंकि एक चक्कर काटने में कितना लगा, एक उसने सरकमफेरेंस को कवर किया एक बार, तो ये लिख दिया हमने एक बार का, और समय लिया वो लिख दिया, तो इस तरीके से वेलोसिटी आ गई। अब बेटा यहाँ क्वेश्चन बोला गया, एग्जाम्पल बोले तो लिख दोगे, एन एथलीट रनिंग ऑन ए सर्कुलर पाथ, और एक सैटेलाइट, और एक जो थ्रेड था बेटा टाई किया गया था किससे, ये वाला, मोशन ऑफ ए स्टोन टाइड टू ए थ्रेड, ये लिख दोगे, मोशन ऑफ ए स्टोन टाइड टू ए थ्रेड, ठीक है, तो ये तीन हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, फाइंड द स्पीड ऑफ एन एथलीट हु कंप्लीट्स वन लैप ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक विद रेडियस 100 मीटर इन 1 मिनट। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है बेटा वो कंप्लीट करता है एक राउंड, एक चक्कर, ठीक है, सर्कुलर ट्रैक का, रेडियस कितनी है 100 मीटर,
उस सर्कुलर ट्रैक की रेडियस कितनी है 100 मीटर। इसका वो एक राउंड करता है, यहाँ से शुरू होकर वापस यहीं पर आ जाता है, तो 1 हो गया। और 1 मिनट ली, तो क्या करोगे बेटा, v में पुट करोगे 2πr में इसकी वैल्यू। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लिखोगे कैसे इसको। देखो बेटा, हमें यहाँ पर दिया क्या है, गिवन क्या है, हमने अभी पढ़ा था, हमें दिया है रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, वो कितनी 100 मीटर दी है। फिर टाइम दिया हुआ है 1 मिनट, वो 1 मिनट में दूरी तय करता है। लेकिन देखो हमने क्या पढ़ा था, मीटर पर सेकंड पढ़ा था। ठीक है, किसी की भी वेलोसिटी की जो स्पीड की यूनिट थी वो मीटर पर सेकंड थी। यहाँ पर मीटर तो है पर सेकंड नहीं है समय, तो हमें इसको सेकंड में बदलना पड़ेगा। इसलिए हमने इसको 60 से मल्टीप्लाई करके अपना निकाल लिया समय सेकंड में। उसके बाद फाइंड आउट क्या करना बेटा, स्पीड ऑफ एन एथलीट, मतलब कि वेलोसिटी निकालनी है हमें। अब फाउंड कैसे किया, एज वी नो स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन ए सर्कुलर पाथ क्या होती है बेटा, इस तरीके से निकालते हैं। इसमें पुट कर दो 2, हमें 2 तो ऐसी चीज़ रहेगा। पाई की वैल्यू आपने मैथ में पढ़ी होगी बेटा, किसके बराबर होती है 22/7 के। ओके, या फिर 3.14 भी होती है, ये कुछ भी पुट कर सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमने आर की वैल्यू पुट कर दी और नीचे टी की वैल्यू। इसको सोल्व करोगे तो बेटा आपका जो फॉर्मूले में आंसर आएगा ये आएगा। ओके, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब क्या लिखोगे नीचे बेटा, आप नीचे लिखोगे आप कि स्पीड ऑफ एन एथलीट इज ये। ठीक है, आप इस तरीके से प्रॉपर तरीके से आंसर दोगे। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आई होगी। कोई डाउट हो फिर भी तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ लेना। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।